हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे DFFCIL का जो कि पेपर हुआ था 10/7/2025 का, जो कि 12:30 से 2 बजे तक था। उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। चलते फ्रेंड देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 9 इकाई और 10 इकाई वाले वाले दो गोले को पिघलाकर 1 इकाई त्रिज्या वाले, देखिए फ्रेंड पेन ले लेते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला? 9 इकाई और 10 इकाई वाले दो गोलेकार को पिघलाकर 1 इकाई त्रिज्या वाले एक गोला और एक दूसरा गोला बनाया जाता है। दूसरे गोले का व्यास क्या होगा? अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है फ्रेंड? तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 1 का क्यू 9 का क्यू 729 होता है और 10 का क्यू आपका 1000 होता है फ्रेंड। इज इक्वल टू कीजिए यहाँ पर देखिए 4/3 पाई आर क्यू, एक का क्यू एक हो जाएगा फ्रेंड और इसका एक्स क्यू, अगल वाला को एक्स क्यू मान लेंगे। तो 4/3 कैंसिल, तो ई हो गया 1729 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यू हो गया। तो ई हो गया 1728 इज इक्वल टू एक्स क्यू हो गया। तो 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 एक्स बराबर 12 हो गया फ्रेंड। ये 12 आपका रेडियस आया फ्रेंड, यानी आर आया। ठीक है, ठीक है, 12 आपका रेडियस आया फ्रेंड, यानी कि अब पूछा क्या गया है तो गोले का व्यास क्या होगा। तो देखिए रेडियस का दुगना डायमीटर होता है, तो डायमीटर बराबर 12 गुने 2 कर दीजिए, जो कि 24 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 8 संख्याओं का औसत 37 है। यदि प्रत्येक में 3 घटा दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा? अब देखिए औसत 37 है। अब जो बोला जाए वो कर दीजिए। अगर घटाया जाए, लेकिन एक चीज को याद रखें, अगर वो प्रत्येक में बोलेगा तभी ये नियम लागू होगा। तो प्रत्येक बोला है तो 3 को आप घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अगर बोलता प्रत्येक में 3 को जोड़ना है तो 3 को जोड़ दीजिएगा, तो कितना आ जाता? 40 आ जाता। अगर प्रत्येक में 3 को गुना करना होता तो 3 से आप गुना कर दीजिएगा, तो कितना आ जाता? 27 3 3 9 11 111। यानी कि जो बोलेगा फ्रेंड वही चीज आपको करना है। इसलिए घटाने बोला है तो 34 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहन ने एक दुकान से 1150 में 51 किताब खरीदे और दूसरी दुकान से 920 में 48 किताब खरीदे। उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत चुकाई? तो देखिए औसत बराबर क्या होता है? संख्या, मतलब योग बटा संख्या होता है। तो 1150 ये हुआ और 920 ये हुआ, तो 2070 हुआ फ्रेंड। और यहाँ कितना हो गया? 99 हो गया फ्रेंड। अब इसको देखिए डिवाइड कीजिए। अब देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। अगर यहाँ पर 100 होता तो 20.70 आता, तो 22 तो होगा नहीं, 23 तो होगा नहीं, 21 तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना की जनसंख्या वाले किसी शहर में जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः इतना और इतना % वार्षिक 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए 50,000, 50,35,450 है। इसका आप देखिए दोनों का डिफरेंट कितना का है? तो 4% का है। तो जब 4% का डिफरेंट आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा कितना? 20,14,018 रुपया। अब देखिए इसका भी 4% निकालिए, तो इसका जब 4% निकालिएगा तो 80,057 रुपया 7 पैसा हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 54,46,343 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए इतना मीटर लंबे और इतना मीटर दो समानांतर पटरियों पर क्रमशः इतना इतना की चाल से एक दूसरे की ओर गतिमान है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए समानांतर पटरियां हैं, तो यानी जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा? ये भी जुटेगा तो ये 120 हो जाएगा।
इसको मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, छोती 18, छो दूनी 12। अब देखिए 10×5 = 50, 5 दूनी 10, तो यानी कि टाइम बराबर 15 सेकंड आ गया फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो पी है जो किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने इस पर 10 दिन कार्य किया और फिर क्यू ने 30 दिनों में पूरा कर दिया। पी और क्यू मिलकर कितना दिन में कार्य करेगा? देखिए कार्य होता है, कोई भी चीज एक होता है फ्रेंड। उसने 10 दिन तक कार्य किया, तो देखिए देखिए 10 कीजिए तो 1/4 कार्य किया पी ने, ठीक है। तो बचा कितना है फ्रेंड? तो बचा 3/4, और इस क्यू ने 30 दिन तक किया। तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 40, तो क्यू बराबर हो जाएगा 40। तो देखिए पी बराबर भी 40 आ रहा है और क्यू बराबर भी 40 आ रहा है। अब क्या बोला? पी और क्यू मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, तो 40 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, अब इसको पुट कर दीजिए, यानी 9 को रखना है तो ए स्क्वायर, तो 81 ए स्क्वायर। अब देखिए 8 को रखना है तो 64 बी स्क्वायर। अब देखिए 2 को रखना है तो 4 सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी बोला है, तो 9×8 = 72, दूनी 144 ए बी। अब देखिए बी सी बोला है, तो 8 दूनी 16, दूनी 32 बी सी। अब देखिए ए सी बोला है, तो 9 दूनी 18, दूनी 36 ए सी। अब देखिए इस टाइप का एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए 3 साझेदारी ने एक व्यवसाय में इतना का अनुपात पे निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 12 महीना, 10 महीना और 3 महीने के लिए निवेश किया। उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो देखिए निवेश कितना, क्या रेशियो में? तो 3:9:8। अब देखिए वो कितना महीने तक किया? तो 12 महीना, 10 महीना और 3 महीना, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड। तो 12×6 = 72, 10×9 = 90, 8×3 = 24। अब देखिए 6 से आप इसको काट सकते हैं, तो 12×6 = 72, 15×6 = 90। अब देखिए 6 से 624, तो 12:15:4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित को हल कीजिए। तो अब देखिए फिर पॉइंट से पहले वाला है उसको उसको आप एक अथी में कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 6, 6×4 = 10, अब -5 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, प्लस। अब देखिए यहाँ पर 224 पर रेकरिंग है, तो अब देखिए देखिए 2×2 4 पर रेकरिंग है, माइनस 2×2 4 पर रेकरिंग है, प्लस 2×2 4 पर रेकरिंग है। अब देखिए फ्रेंड माइनस प्लस सेम चीज है तो कैंसिल। अब देखिए 5 प्लस 2×2 4 पर रेकरिंग, तो इसको बनाइए 5 प्लस। अब देखिए 2×2 4, जिस पर रेकरिंग नहीं होता वो घटता है फ्रेंड, तो 22 हुआ, और बटा जिस पर रेकरिंग है उसके बदले 9 लिखाता है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0 लिखाता है। तो अब देखिए 5 प्लस 202/900 हो जाएगा, ठीक है। तो 9×5 = 4500 और प्लस 202/900 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 4702 हो जाएगा, बटा 900 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए 64 कितने बार आया है? तो देखिए एक बार आया है, 2 बार आया है, तो ये 2 बार आया है। अब देखिए 74 कितने बार आया है? तो एक बार आया है, 2 बार आया है, तो 74 भी 2 बार आया है। अब देखिए 81 कितने बार आया है? तो देखिए एक बार आया है, और देखिए एक ही बार आया है, तो ये एक बार आया है फ्रेंड। अब देखिए 77 कितने बार आया है? तो देखिए एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है फ्रेंड। तो इसीलिए आपका
ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 77। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही होता है। अब देखिए 2 बैग और 10 पेन की कीमत इतना रुपया है, तो बैग को x मान लीजिए तो 2x प्लस पेन को y मान लीजिए, 10y बराबर 720 रुपया। अब देखिए 8 बैग तो 8x प्लस 15y इज इक्वल टू 1205 रुपया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब बोला क्या गया, 8 बैग तो 8x प्लस 3y का पेन कितना होगा, कितना अधिक होगा फ्रेंड, तो यानी कि माइनस करना है फ्रेंड, एक सेकंड। तो यहाँ पर माइनस करना। अब देखिए फ्रेंड दोनों 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन में भी 3 का मल्टीपल होगा ही होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 5 2 7 1 8, ये तो ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड। 6 4 10 12, ये हो सकता है फ्रेंड, 5 2 7 ये नहीं हो सकता फ्रेंड। आपको प्रॉपर सोल्व करना ही पड़ेगा। तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा, तो देखिए देखिए इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका x बराबर आपका आ जाएगा 25 फ्रेंड। ठीक है, और y बराबर आपका 67 आ जाएगा फ्रेंड। अब इसमें आप पुट कर दीजिए फ्रेंड, जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी सी की वर्तमान आयु का 131 वर्ष है, अब से 17 वर्ष पहले। अब देखिए प्रेजेंट है तो यहाँ पर लिखिए प्रेजेंट, अब से 17 वर्ष पहले, तो यानी 17 साल पहले बोल रहा है, उनके अनुपात 3:10:4 था। अब देखिए फ्रेंड 3 को है तो 17 51 होगा, और वर्तमान में 131 साल का है। तो अगर हम 17 साल पहले 3 को करेंगे तो 131 में से 51 हमको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यानी 80 साल। तो यहाँ पर जो रेशियो है उसका 80 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4×4 = 20, तो 20x बराबर 80 हो गया फ्रेंड, तो x बराबर 4 हो गया फ्रेंड। अब देखिए क्या बोला है कि, अब देखिए सी का आयु बोला है फ्रेंड, तो अब देखिए अब क्या बोला है, सी की वर्तमान आयु बोला है, तो हमको यहाँ वाला डाटा निकल रहा है, तो x बराबर 4 है, तो 4 से गुना कीजिएगा तो सी का वैल्यू 16 आया फ्रेंड। लेकिन 16 हमको 17 साल पहले आया फ्रेंड, प्रेजेंट में लाने के लिए 17 को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 7 13 33 साल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए आकाश, सुमन और राजू ने एक व्यवसाय शुरू करके क्रमशः इतना इतना का निवेश किया, यदि वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ तो राज का हिस्सा। अब देखिए आकाश है, सुमन है और राजू है, इसका रेशियो कितना 1720 रुपया है, इसका 1690 रुपया है, और इसका 1240 रुपया है। तो अब देखिए 0 0 कैंसिल। अब देखिए अभी इस सबको अति कीजिए, ऐड कीजिए, तो 9 4 13 2 15 हुआ। अब देखिए 6 2 8 7 15, 1 16 हुआ, और 1 2 1 3 1 4 हुआ, 465 x बराबर कितना हो गया 1440। तो अब देखिए x बराबर आपका आ जाएगा, और राजू का हिस्सा बोला है तो 124 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में होगा। अब देखिए फ्रेंड एक बहुभुज में 13 भुजाएं हैं, ठीक है, इस भुजाओं के शीर्ष का उपयोग करके कितने त्रिभुज जा सकते हैं, तो त्रिभुज का 3 होता है, तो 13C3 हो जाएगा, तो यहाँ 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 13 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो अब देखिए 13 फैक्टोरियल को कीजिए 13 गुने 12 गुने 11 गुने 10 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर कीजिए 3 गुने 2 गुने 1,
अगुने 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 से कैंसिल हुआ फ्रेंड, 13 दूनी 26, 26 गुने 11 कीजिएगा तो 286 आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए एक व्यक्ति इतना किलोमीटर की चाल चाल से स्थान ए से बी तक जाता है और उसी मार्ग का उपयोग करते हुए 14 किलोमीटर की चाल से बी से ए तक वापस आ जाता है, पूरी यात्रा को उसकी औसत चाल क्या होगी? अब देखिए फ्रेंड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2x बटा x प्लस वाई होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 किलोमीटर है गुने 14 है और गुने 2 कर दीजिए, अब बटा 14 3 17 होता है फ्रेंड। तो देखिए चौथे 42 दूनी 84 बटा 17 हो गया फ्रेंड। लेकिन देखिए ए से बी तक जाने का है, लेकिन बी से ए तक आने का इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड, तो आपका आ जाएगा 168 बटा 17। तो देखिए ऐसा इतना इसका एवरेज आएगा फ्रेंड। तो एक ही ऑप्शन में है जो कि 1768 1684, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम और एन किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एम प्लस एन किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओ इसे 48 दिन में पूरा करता है, तो ओ इसको 48 दिन में पूरा करता है, तो एम एन और ओ मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा? तो अब देखिए तीनों का एलसीएम 48 हुआ, ये 3 मरतबे, ये 1 मरतबे। अब देखिए तीनों को ऐड करना, तो एम एन प्लस ओ, तो यानी कि 4 दिन हुआ, तो बटा 4 कीजिए तो 12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए किसी गोले का आयतन इसका प्रारंभिक आयतन से इतना गुना है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? अब देखिए रेडियस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो इसका 27 होगा और सेकंड वाला का 8 हो जाएगा। अब देखिए कि पावर थर्ड होता है फ्रेंड, अब यहाँ पर भी पावर थर्ड होता है। अब देखिए ये 3 का क्यू है, ये 2 का क्यू है। अब बोला क्या गया, इसकी त्रिज्या कितना परसेंट कम है, तो यहाँ के देखिए कितना परसेंट कम है, 1 कम है, और कितना से कम है, तो 3 से कम है और गुने 100 कर दीजिए, तो 33.33%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। राहुल अपना मासिक वेतन इस प्रकार बचाता है कि वह 12,000 म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। देखिए 12,000 वो म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, जो उसके वेतन का 15% है, ठीक है। शेष धनराशि में वह 25% बच्चों की शिक्षा पर पॉलिसी में लगाता है, और उसके बाद बची हुई धनराशि में वह 10% स्वास्थ्य बीमा पर खर्च करता है। उसकी कुल मासिक बचत ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, अब देखिए उसके पास सैलरी कितना आ रहा है फ्रेंड, तो देखिए तो 12,000 है, वेतन का 15% है, तो इसको 15% निकालिए, और कोई भी चीज 100% होता है तो इसको 100 कीजिए, तो 15 टी 20 से यानी कि 8 लाख आया, तो उसका सैलरी 8 लाख का है। अब देखिए खर्चा किस किस चीज पर कर रहा है, तो देखिए 8 लाख हुआ। अब देखिए 25% बच्चों की शिक्षा पर, तो देखिए पहले तो 15% अति पर खर्चा कर रहा है म्यूचुअल फंड पर, तो बचा कितना रहा है, तो 85%, तो 85/100। अब देखिए 25% बच्चों को शिक्षा पर, तो बचा कितना रहा है, तो 75/100। अब देखिए 10% स्वास्थ्य पर खर्च करा, तो बचा कितना रहा है, 90/100। अब देखिए इसमें जो निकलेगा उस शेष निकलेगा, तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 0 से यहाँ कैंसिल हुआ, 2 0 से यहाँ कैंसिल हुआ फ्रेंड। अब देखिए 15 पचे 75, 5 दूनी 10, अब देखिए 4 दूनी 8 हुआ, और जब इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 45,900 रुपया। इतना पैसा वो मतलब कि बचा रहा है, तो कमा कितना रहा था, तो 80,000,
तो तो उसका जो मतलब कि सेविंग कितना है, तो 80,000 में से 45,900 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 34,100, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए फ्रेंड, इसको एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा। तो अब देखिए इसका साइन थीटा कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक होता है फ्रेंड, तो एक ये है तो एक एक दो हो जाएगा, तो दो को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा फ्रेंड, ठीक है। अब वटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया फ्रेंड, तो बचा क्या 2 बटा साइन थीटा, तो 2 बटा साइन थीटा आपका कॉसेक थीटा होता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब देखिए 51 मीटर लंबी 26 मीटर ऊंची और इतना मीटर मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए कीजिए जिनमें से प्रत्येक ईंट का माप 10 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 20% यादिश करता है। तो देखिए फ्रेंड, इसको पहले मीटर में है तो सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 51 है तो ये 5100 हो जाएगा फ्रेंड। देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है फ्रेंड। जब भी आपको मीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए 26 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 2600। अब देखिए 0.6 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 60 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका जो 10 है, 36 सेंटीमीटर है और 16 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या बोला, जब रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार में कुल आयतन का इतना परसेंट या दिश रहा था, यानी कि इतना परसेंट वो खाली रह रहा है फ्रेंड। तो जो खाली रह रहा है फ्रेंड, तब मतलब कि पूरा मटेरियल कितना भर रहा है, तो 80%, क्योंकि 20% तो खाली रख रहा है, तो 80/100। अब देखिए इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो देखिए 2 जीरो इस कैंसिल फ्रेंड, ठीक है, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल है फ्रेंड। अब देखिए 10 छक्का 60 और 6 छक्का 36। अब देखिए फ्रेंड 77 या 51 यानी 1700, और देखिए 3 दूनी 6 यानी कि 200, यानी कि देखिए 13 दूनी 26, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए ये 16 बचा तो 8 दूनी 16, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 नहीं 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 जीरो। अब देखिए अब देखिए फ्रेंड, अब हमको ही इतने बचा। अब देखिए हमको यूनिट डिजिट से खेला करना है। यहाँ पर देखिए 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो ऐसे ही लिखा जाएगा लास्ट में। अब देखिए 5 दिया 15 होता तो एक ही का 5 है, इसमें देखिए 7 तो होगा नहीं, 2 तो 6 तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए दो पात्र ए बी में दूध और पानी का मिश्रण इतना के अनुपात में है मौजूद पात्र में ए और बी के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में आधा दूध और पानी हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, ये मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो अब देखिए एक है तो जोड़िए तो 5 हो जाएगा, इसका 5 है तो इसका 4 हो जाएगा। अब देखिए एक एक में मिलाना है तो 1:1 होता है, तो 1 का 2 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए फ्रेंड, तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड तो इसमें आ जाएगा 5/9 माइनस 1/2 आ जाएगा फ्रेंड। इसमें 1/5 और माइनस 1/2 चलाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम
लीजिएगा तो ये 18 आ जाएगा फ्रेंड। 10 माइनस 9 तो 1/18 आ जाएगा फ्रेंड। और जब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा फ्रेंड। तो 2 माइनस 5 यानी कि 3 हो जाएगा फ्रेंड। तो अब देखिए फ्रेंड ये रेशियो में निकालिए 3/10। तो यहाँ पर देखिए छोटी 18 और यहाँ नहीं नहीं देखिए देखिए 2 से काटिए। छो से हम गलत काट दिए। यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। अब देखिए अब तिरछे गुना कर दीजिए तो यहाँ 5:27 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक उत्पादन में 49% का लाभ हुआ यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े आपस में बदल दिए जाए तो बिक्री होने वाली हानि पड़ती है। अब देखिए कोई भी वस्तु 100 रुपए का होता है, उसका 49% का लाभ हुआ तो 149 में बेचा। अब इसको चेंज कर दीजिए। क्या बोला है? विक्रय मूल्य को आपस में बदल देना है। तो अब विक्रय मूल्य एक क्रय मूल्य बन जाएगा और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बन जाएगा। अब देखिए लॉस कितना का है? तो 49 का है। अब कितना में है? तो क्रय मूल्य में है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस है फ्रेंड। ठीक है, तो 149 में है और गुने 100 कर दीजिए फ्रेंड। तो अब देखिए 4900 अब बटा 149। अब देखिए जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 32.89 आ जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 14 गुने 5 70 होता है और 70 गुने 7 65। अब देखिए अंडर रूट में 2601 है तो 2601 किसका है फ्रेंड? तो अब देखिए इसको हम अप्रोक्स से निकालेंगे तो देखिए 50 का कितना होता है? तो 50 का स्क्वायर निकालना आसान है तो 2500। अब देखिए 55 का कितना होता है? 3025। तो अब देखिए 50 और 55 के बीच में मतलब कि आएगा फ्रेंड। अब देखिए एक है तो एक 51 में आ सकता है, 52 में तो आएगा नहीं, 53 में तो आएगा नहीं, 54 में तो आएगा नहीं, 55 तो लेना नहीं, तो 51 का स्क्वायर है फ्रेंड। तो अप्रोक्स से भी निकाल सकते हैं। ये 51 हुआ फ्रेंड इज इक्वल टू 22 प्लस 658 हुआ फ्रेंड। ठीक है, सॉरी इसको डिवाइड कर सॉरी इसको हमको डिवाइड करना है फ्रेंड। तो यहाँ पर 51। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए फ्रेंड। तो ये कटा एक मर्तबे। अब देखिए आपको डिवाइड करके भी हम बता देते हैं। एक मर्तबे 51। अब देखिए 5 2 5 हुआ तो ये 5 मर्तबे, तो ये 15 मर्तबे कट रहा है फ्रेंड। अब देखिए 15 से 75 से 105 होता है फ्रेंड। 105 पर 0 इज इक्वल टू 22 प्लस 658। अब देखिए 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 तो 1050 और माइनस 658 इज इक्वल टू 22 है। अब देखिए इसको घटाइए फ्रेंड। तो यहाँ पर 658 लिखिए। अब देखिए 8 2 10 और यहाँ पर कितना हो गया? 14 हो गया फ्रेंड। तो 9 5 14 और यहाँ पर 9 हो गया फ्रेंड, 36 9 यानी कि 392 आएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कोई धनराशि इतना परसेंट वार्षिक से साधारण ब्याज की दर पर कितने परसेंट में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? यानी कि देखिए 100 रुपया के जो धनराशि है वो 3 गुनी यानी कि 300 रुपया। तो ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो 200 रुपया। अब देखिए फ्रेंड परसेंट रेट कितना है? तो 624 से 25 तो यानी कि 25/4 है फ्रेंड। तो अब देखिए 200 हो गया बटा 25 हो गया और गुने 4 हो गया फ्रेंड। तो 25 चौ 100, 4 चौ 16 चौ 32, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना है, उनमें से एक संख्या 98 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम
इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए एचसीएफ कितना है 14 है और एलसीएम कितना है 196 है। एक संख्या 98 है तो दूसरी निकालना है फ्रेंड। अब देखिए ये दो मरतबा कट रहा है फ्रेंड, तो दूसरी संख्या आपका 28 आ जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु को क्रय मूल्य इतना है तथा उसका अंकित मूल्य 900 रुपया है। यदि विक्रेता को अंकित मूल्य पर 58% का छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, अब देखिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि 225 रुपया तो उसका दिया हुआ है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य पर तथा इसका अंकित मूल्य 900 है, तो यानी मार्केट प्राइस 900 है। यदि विक्रेता को अंकित मूल्य पर 58% छूट देता है तो छूट 58% का दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा फ्रेंड? 900 का 58 में छूट दे रहा है, तो हम बेच कितना में रहे हैं? तो हम बेच रहे हैं मात्र 42% में, तो 42/100 कर दीजिए फ्रेंड। जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखिए 9 दूनी 18, एक 9 चौ 36 और एक 37, 378 पे हम बेच रहे हैं फ्रेंड, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए कोई सामान 225 रुपए में लाए और 378 पे हम बेच रहे हैं फ्रेंड, तो उसका प्रॉफिट कितना में हो रहा है फ्रेंड? अब देखिए इसको आप घटा दीजिए, तो 378 में आप 225 को घटाइए, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा, 1 बचेगा और 1 बचेगा, तो 103 तिरपन रुपया। कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस पर होता है तो 225 रुपया। अब गुने 100 कीजिए फ्रेंड, आपका आंसर चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सुधा के भैया उसकी बचत से 125 अधिक है। यदि उसका ब्याज 6% कम हो जाता, उसकी बचत इतना परसेंट बढ़ जाती, तो उसकी आय कितना होगा? अब देखिए फ्रेंड, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है फ्रेंड। अब देखिए सुधा की ब्याज उसकी बचत से 125% अधिक है, तो सेविंग 100 रुपया है, तो ब्याज 125% अधिक है, तो वो खर्चा कितना कर रहा है? तो 225 रुपया खर्चा कर रहा है फ्रेंड। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो इनकम आ जाएगा फ्रेंड, तो यानी कि 325 रुपया का उसका इनकम है, ठीक है। अब क्या बोला फ्रेंड, उसका ब्याज में 6% कम हो जाता, तो एक्सपेंडिचर में आपका 6% जब कम कीजिएगा फ्रेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 225 गुने कितना हो जाएगा 94/100 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा, तो उसकी आय में कितना परसेंट की, और देखिए बचत में 39% बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगा 139.5 है फ्रेंड, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए फ्रेंड, तो देखिए 25 नमा 225 अब 25 चौ 100 हो जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 7 दूनी 14 यानी कि 2 दूनी 4। अब देखिए 9 सत्ते 63 हाथ में 6 9 चौ 36 और 6 42 यानी बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 21 1.5 आ जाएगा, यानी कि इसका आ गया कितना फ्रेंड 211.5 आ गया। अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए फ्रेंड, तो 5 5 10 तो यानी कि 0 हो जाएगा और 9 1 10 1 11 यानी कि 1 होगा फ्रेंड। अब देखिए 3 2 5 1 6 हो गया फ्रेंड और 2 1 3 हो गया फ्रेंड, 361 रुपया हो गया। अब क्या बोला है उसकी आय में कितना वृद्धि है, तो पहले 325 रुपया था, अब 361 रुपया है, तो वृद्धि कितना का है फ्रेंड? तो देखिए 25 और 11 तो 25 10 35 36 रुपया की वृद्धि है, कितना में है तो 325 में है, और गुने 100 कर दीजिए फ्रेंड, तो देखिए 25 और 100 होता है फ्रेंड, और देखिए 25 एक सॉरी 5 मरतबा पहले काटिए, तो बी पचे 100 और 6 पचे 30 और पचे 25 65 हुआ, 5 चौ 20 और 13 पचे 65 है, यानी 36 नहीं 26 होगा फ्रेंड, सॉरी यहाँ पर लिखने में हमको मिस्टेक हो गया। अब देखिए 13 दूनी 26 यानी कि 13 दूनी 26 और यानी कि ये कटेगा
एक सेकंड, ये कटेगा 4 मरतबे तो 4 दूनी 8%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसका अंकित मूल्य पर डी% की छूट छूट और फिर उसे समतुल्य मूल्य पर एक छूट के बाद इतना में बेचा, तो उसका अंकित मूल्य इतना रुपया, तो डी का मान क्या होगा? अब देखिए फ्रेंड, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर डी% की छूट पर दी और उसके समतुल्य मूल्य की ओर छूट देकर इतना रुपए में बेचा। तो देखिए, तो अंकित मूल्य उसका कितना था? 420 रुपया था और छूट कितना का दे रहा है? तो 147 रुपया का। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है फ्रेंड, ये 20 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है फ्रेंड। अब देखिए इतना का रेशियो है। अब देखिए फ्रेंड, देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निर्माता किसी उत्पादन को 25% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है और थोक व्यापारी बदले में इसे खुदरा विक्रेता को 50% के लाभ पर बेचता है और खुदरा विक्रेता 20% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि 504 रुपया का भुगतान करता है तो निर्माता का लागत मूल्य 224 रुपया हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसका माध्य क्या होगा? तो अब देखिए यूनिट डिजिट से हमको चलना है फ्रेंड। तो माध्य बराबर होता है फ्रेंड सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो इसको देखिए 0 से 4 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा फ्रेंड। आगे चलिए, 3 से 7 में गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 9 से 7 में गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा। आया कितना? 4 3 7, 2 9 7, 9 7 16, यानी कि 6 आया फ्रेंड। अभी ऊपर 0 आ गया फिर नीचे 6 आ गया। अब देखिए फ्रेंड करना क्या है, जो अब देखिए ये जो यूनिट डिजिट है उसको नीचे से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 नहीं आएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन ए कैंसिल। अब देखिए 8 से मल्टीप्लाई कट करना है फ्रेंड तो ये भी 0 नहीं आएगा फ्रेंड। 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 नहीं आएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 चला गया, एक ही हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2025 में सुधारों को वर्ष घोषित किया है? ये है रक्षा मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 1941 में स्वतंत्र बोस के बर्लिन का प्लान का क्या महत्व था? तो भारत की स्वतंत्रता के लिए जर्मनी सहायता प्राप्त करना राजनीतिक निर्णय था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। अब देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्तर अपनी जटिल शैलीकृत स्थापित और जातक कथाओं को दर्शाने वाली भित्तियों के लिए जाना जाता है? ये है अजंता की गुफाएं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए 2024 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव आयोजित करना, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग शीर्षक वाले समझौता ज्ञापन के लिए माध्यम से भारत का सहायता करता है? यह है दक्षिण अफ्रीका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कहाँ प्रदान किया गया है? यह भुवनेश्वर में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब देखिए ऋतुओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग 3 अधिकारी ऋतु निर्धारित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। सभ्यता स्मार्टफोन पर कौन सा एप्लीकेशन मैसेज करने और डॉक्यूमेंट को साझा करने के लिए व्हाट्सएप के समक्ष माना जाता है? तो ये है एम सिग्मा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए बंदी सिपाही को रिहा करने के लिए सैनिक ने किसे अपना नेता घोषित किया? यह है बहादुर शाह जफर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए निजीकरण के संदर्भ में विनियमन का क्या अर्थ है? तो यह सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता को क्यों सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है? क्योंकि इसकी अधिकांश बस्तियां सिंधु नदी के मैदान और उसके आसपास पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 7 में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है।
अब देखिए, भारत संविधान की 5वीं अनुसूची खालिस्तान से संबंधित है। ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण पर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए कुछ साइंस का क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भ्रू के लिए उपयुक्त है? यह है गर्भाशय, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए अपशिष्ट प्रबंधक मृत जीवों को निम्नलिखित में से कौन सा सही कार्य है? यह केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ को विघटित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। श्वेत प्रकाश फिल्म जो है अपने 7 घटक रंगों से विक्षेपित हो जाता है। इसका सही स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विभिन्न रंग विभिन्न कणों से मुड़ते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक रूप से यह सिद्ध करता है कि सल्फर एक अधातु है जबकि एल्युमिनियम एक धातु है? तो ये एल्युमिनियम अधातु वर्धनीय है एवं तन्य होता है, जबकि सल्फर भंगुर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कंपन करने वाले पिंड ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए फ्रेंड, पादप में उत्सर्जन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पादप के अपशिष्ट उत्पाद कोशिकाओं के सूत्रकणिकाओं में संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए यदि किसी पिंड का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो जड़त्व भी बढ़ जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं के संरक्षण को रोकने के लिए एक विधि है? तो एनोडीकरण से हम रोक सकते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गठन अपचयित हो रहा है? तो देखिए MnO2 अपचयित हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए ए से कितने प्रतीक हैं? तो यहाँ पर बनाइए प्रतीक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, इसके पहले सम संख्या और ठीक बाद भी एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए सम संख्या प्रतीक अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखिए एक ये आ रहा है फ्रेंड, ये नहीं होगा फ्रेंड। अब देखिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए प्रतीक अभाज्य संख्या, हाँ एक ये होगा फ्रेंड, क्योंकि 4 सम है, प्रतीक है और 3 अभाज्य संख्या है। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए एक और है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ए भी है, 2 सम संख्या है, प्लस प्रतीक है और 7 अभाज्य संख्या है। तो ये 2 हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए रिसर्च बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, तो ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर, तो देखिए पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो ए से ड्राइव करना शुरू किया पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर। अब देखिए वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं को अति कीजिए और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 9 किलोमीटर ड्राइव करवाइए। अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर पहुंचने के लिए, तो ए पर पहुंचने के लिए तो पी से चलेगा, किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो दक्षिण की ओर और 3 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, दरवाजे हैं। अब देखिए कुछ दरवाजे सीट हैं, तो कुछ दरवाजे सीट हैं। अब देखिए कुछ खिड़कियां सीट हैं, तो कुछ खिड़कियां सीट है, तो ये गलत होगा फ्रेंड। अब देखिए सभी सीट दरवाजे हैं, तो ये भी गलत, तो दोनों गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए +2 हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए ए से कितने व्यंजन है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर है? तो ए से कितने व्यंजन है? तो अब देखिए व्यंजन को लिखिए, उनके ठीक पहले एक व्यंजन है, तो यहाँ पर भी लिखिए और ठीक बाद एक स्वर है। तो अब देखिए व्यंजन व्यंजन स्वर होना चाहिए। तो अब देखिए एक ये हो रहा है फ्रेंड, और देखिए
एक ये हो रहा है फ्रेंड, अब देखिए एक ये हो रहा है फ्रेंड, 3 ही हो रहा है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए यदि श्रृंखला के सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित कौन दाएं से 10वां होगा। तो देखिए फ्रेंड, ये पहला होगा, प्रतीक को हटाना है, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा। तो दाएं से चौथा बोल रहा है फ्रेंड। तो देखिए पहला होगा, ये दूसरा होगा, तीसरा होगा और चौथा में चला आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस को माइनस में चेंज करना है तो -4 लिखिए, माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 6 लिखिए, और डिवाइड को प्लस में करना तो 28 लिखिए, और देखिए मल्टीप्लाई को डिवाइड में करना है तो यहाँ पर देखिए 7 28 और 22 -24 और +7 हो जाएगा, तो -2 + 7 यानी कि 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए का अर्थ है डिवाइड, तो देखिए 45, सी का अर्थ है प्लस, तो 135, ए का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड कीजिए। अब देखिए बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2 कीजिए। डी का अर्थ क्या है माइनस, तो -31 कीजिए। तो यह देखिए 9 मरतबे कट रहा है, तो 45 + 18 -31, तो अब देखिए 45 -13 तो आ जाएगा 32, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड 54 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। यश बाएं छोर से 24वें स्थान पर है, जबकि राजीव दाएं छोर से 13वें स्थान पर। तो यश और राजीव के बीच कितने लोग हैं? तो देखिए ये ओवरलैप नहीं कर रहा है फ्रेंड, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और माइनस प्लस बीच होता है फ्रेंड। तो 54 है, लेफ्ट में कितना है 24 है, और राइट में 13 है, तो इसको कर दीजिए फ्रेंड। तो 4 3 7 और 2 1 3 37, यानी कि इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए ए से कितने प्रतीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या। अब देखिए एक प्रतीक है, उसके पहले एक संख्या है, और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद भी एक। अब देखिए संख्या, प्रतीक संख्या, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर आ रहा है संख्या, प्रतीक संख्या। अब देखिए एक यहाँ पर आ रहा है फ्रेंड, अब 2 ही आ रहा है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए -3 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी निगेटिव लगाइएगा तो 6 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसमें क्या लगाएंगे कि 6 हो जाएगा, तो यानी कि -3 जब लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए +4 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर -4 आ रहा है फ्रेंड, तो एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए सी का कुट क्या होगा, तो देखिए सी इसमें नहीं है फ्रेंड, सी इसमें है, तो जो कुट होगा इसमें भी नहीं। तो तो देखिए 4 ऑप्शन में नहीं है फ्रेंड, एक ऑप्शन में, तो एक आंसर नहीं होगा फ्रेंड, 5 नहीं होगा फ्रेंड, 8 नहीं होगा, जो बचा वही आंसर होगा। अब देखिए इतना को बाएं से दाएं अरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो अब देखिए इसको व्यवस्थित कीजिए, तो 6 9 2 8 7 1 5। अब देखिए आरोहित क्रम होता है छोटा से बड़ा की ओर, तो यहाँ पर देखिए 1 2 होगा। अब देखिए 5 6 हो जाएगा, 7 8 और 9 हो जाएगा फ्रेंड। अब क्या बोला है, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे, तो बाएं से तीसरे कितना आ जाएगा, और दाएं से पहले अंक, तो दाएं से पहले 9 है, तो 9 5 14, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है।
अब देखिए सभी कैप हाइट है, तो देखिए सभी कैप हाइट है। अब देखिए सभी मास्क हाइट है, तो यहाँ पर देखिए सभी मास्क होगा और ये हाइट हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए बोला क्या गया है, कुछ बोला तो कुछ कैप मास्क है तो ये गलत होगा फ्रेंड, कुछ हाइट मास्क है ये सही होगा फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अब देखिए 7 व्यक्ति इतना उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो देखिए 7 व्यक्ति को बना दीजिए। अब देखिए ओ और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, ओ के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे, जो फिक्स है उसको पहले आप, तो देखिए ओ के दाईं ओर 5 व्यक्ति हैं, तो ओ के दाईं ओर 5 व्यक्ति हैं। अब देखिए आगे पढ़िए, के और एम के ठीक बाईं ओर पड़ोसी में है। अब देखिए ओ और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 लोग, तो क्यू को यहाँ पर बैठाइए। अब देखो क्या बोल रहा है, के एम के ठीक बाईं ओर है, तो एम के बाईं ओर के है फ्रेंड, ठीक है। के के ठीक दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, के के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला स्थान छोड़िए, दूसरे स्थान पर एल को लिखिए। अब देखिए तो देखिए के को यहाँ पर बैठाइए, एम को यहाँ पर बैठाइए, एक खाली स्थान है, एल को यहाँ पर बैठाइए। अब बोला क्या गया है फ्रेंड, अब देखिए पी क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए पंक्ति के दाएं छोर पर कौन है, एल देखिए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बोला है, छोड़ करके नहीं बोला है। तो यहाँ पर देखिए ओ के दाईं ओर, देखिए फ्रेंड ओ के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए ओ और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, तो यहाँ पर बैठाइए क्यू को। के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है, के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एल है, ठीक है। एम के ठीक बाईं ओर पड़ोसी है, एम के ठीक बाईं ओर पड़ोसी है, तो एम को यहाँ पर बैठाइए, ठीक है। ओ के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति हैं, ठीक हो गया, तो यहाँ पर बैठाइए के एम एल। अब देखिए फ्रेंड बचा कौन, अब देखिए क्यू को पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी को यहाँ पर ही बैठाना पड़ेगा। अब देखिए सबको बैठा दिए, एक आदमी बच गया एन, एन को बैठा दीजिए। अब पूछा क्या गया, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन है, तो पंक्ति के दाएं छोर पर आपका एन आ रहा है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए देखिए 4.4 को ऐड हो रहा है फ्रेंड, और यहाँ पर देखिए 5.4 का ऐड हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर 6.4 का ऐड हो रहा है, 7.4 का ऐड हो रहा है, तो अब 8.4 का जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 67.8, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड 23 का माइनस हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है फ्रेंड, तो इसको भी माइनस कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब देखिए ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अक्षर आता है, तो अब देखिए पहले प्रतीक बनाइए, और जिनके ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद में अक्षर, ठीक पहले प्रतीक चाहिए और ठीक बाद में अक्षर चाहिए, ठीक है फ्रेंड। 2 गो प्रतीक होना चाहिए और एक अक्षर होना चाहिए, तो देखिए फ्रेंड एक ही गो है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है, तो प्लस सॉरी -3 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आइए तो -1 हो रहा है, यहाँ पर भी -1 हो रहा है, यहाँ पर भी -1 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो अब -1 होगा तो 828 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है।
अब देखिए मनोज अपनी कक्षा में शीर्ष से 45 स्थान और नीचे से 34 स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 45 है प्लस 34 है माइनस 1 है फ्रेंड। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 78 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए आर का कूट पूछा है फ्रेंड, तो आर इसमें नहीं है फ्रेंड, इसमें है, तो इसमें भी कूट नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए एट द रेट है, तो एट द रेट वाला ऑप्शन को काट दीजिए। 6 है, 6 वाला ऑप्शन को काट दीजिए। 3 है, 3 वाला ऑप्शन को काट दीजिए। तो एक ही है, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है फ्रेंड। तो अब देखिए ऐसे कितने व्यंजन है, तो पहले लिखिए व्यंजन जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक स्वर है, इसके पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है। तो अब देखिए बीच में व्यंजन होना चाहिए, दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक ये मिल रहा है। अब देखिए एक ये मिल रहा है फ्रेंड, और एक देखिए एक ये मिल रहा है, तो 3 होगा फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड 7 व्यक्ति एक गोल मेज के अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो बैठा दीजिए। अब देखिए देखिए ओ बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। ठीक है, बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर, तो ओ को यहाँ पर बैठाइए। ठीक है, पी के बाईं ओर गिनती करने पर पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो पी के बाईं ओर गिनती करने पर पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, एक सेकंड। अब देखिए 7 लोग हैं, तो इसको इस टाइप से बनाइए आप। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है पी और ए के बीच में 2 लोग हैं। पी के बाईं ओर गिनने पर पी और ए के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, अब देखिए ओ बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, पी के बाईं ओर गिनने पर पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एस और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखिए एच और ए का निकटतम पड़ोसी जी है, तो देखिए एच और ए का निकटतम पड़ोसी जी है, तो यहाँ पर एच को बनाइए और यहाँ पर जी को बनाइए। अब देखिए पी और ए के बीच में 2 लोग हैं, तो अब देखिए जी के दाएं तीसरा कौन है, तो आपका एस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए दिसंबर 2024 के स्थिति के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है, तो 1337, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो घूमा रेलवे स्टेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है फ्रेंड। बॉम्बे के थाने के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 1853 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड DFFCIL के किस अधिनियम के तहत अनुसूची ए के कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, तो कंपनी अधिनियम, जो कि 1956, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन बढ़ने का लक्ष्य दिया है, तो 2030 तक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा राज्य ईस्टर्न इक्वेटोरियल फ्रेंड कॉन्टिनेंट का भाग नहीं है, ये है तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में कितने नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुभारंभ किया, तो यह है 6।
आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।